आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। चाहत एक चुलबुली लड़की थी। अपने पापा मम्मी की राज दुलारी थी। पापा मम्मी ये वो सारा दिन कुछ न कुछ मन लगाने के लिए बोलती रहती। इस साल उसने 12वीं पास करके बीएससी में एडमिशन लिया था। बीएससी के साथ बैंक की कोचिंग में भी एडमिशन अभी लिया था। उसकी ये तमन्ना थी कि वो बैंक में नौकरी करे। पर ये ऐसा समय होता है, अगर सही दिशा मिल जाए तो रास्ते खूबसूरत दिखाई देते हैं और मंजिलें आसान हो जाती। और यही दिशा अगर गलत राह पर चली जाए तो रास्ते भी दिखाई नहीं देते। और अगर दिखाई भी जाए तो उस पर इतने पत्थर और कांटे मिलते हैं कि मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाता है। यही कुछ चाहत के साथ भी हुआ। एक दिन कॉलेज में वो लाइब्रेरी गई और वहां उसे जिस किताब की जरूरत थी उसी को लेने के लिए एक लड़का खड़ा था। लाइब्रेरियन ने कहा कि ये एक ही किताब है। उस लड़के का नाम शोभित था। शोभित ने तुरंत कहा, आपको जरूरत है, आप ले लीजिए, मैं आपकी बात ले लूँगा। चाहत ने कहा थैंक यू और वो किताबें लेकर चली गई। जब लौटाने आई तब शोभित वही था। शोभित को थैंक यू कहकर वो लाइब्रेरी में पढ़ने बैठ गई। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और शोभित अक्सर उससे लाइब्रेरी में मिल जाता। चाहत का ध्यान पढ़ाई से हटकर शोभित को ढूंढने में लगने लगा था। अगर वो नहीं आता तो वो बार बार लाइब्रेरी के चक्कर लगा लेती। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों मिलने लगे। कहाँ चाहत के मम्मी पापा सोच रहे थे कि चाहत पढ़ाई करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है और यहाँ उसकी दिशा कुछ उल्टी दिशा ले रही थी। साल निकल रहा था। ग्रेजुएशन में चाहत और शोभित दोनों के ही नंबर अच्छे नहीं आए थे और कंपटीशन के लिए भी वो दोनों सेलेक्ट नहीं हुए। पापा हमेशा समझाते, चाहत देखो ये समय पढ़ाई का है, पढ़ाई की तरफ और ध्यान दो, समय हाथ से निकल जाएगा। उसे बैंक में नौकरी करनी है, ये सही समय है। पर चाहत के सिर पर तो जुनून सा सवार था, शोभित के प्यार का। उसे कुछ पापा और मम्मी की बातें समझ नहीं आ रही थी। हाँ मम्मी, पढ़ तो रही हूँ। मम्मी ने सिर पर हाथ रखकर अच्छा ठीक है काम में लग गई। पापा ने भी कहा चाहत कोई नहीं, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, जोश से तैयारी करो। और गले लगा लिया मेरी प्यारी बिटिया। उनको पता था हर बच्चे अलग क्षमता अलग होती है, पर ये नहीं पता था कि उनकी प्यारी बेटी के दिमाग में पढ़ाई नहीं कुछ और ही है। चाहत के पापा मम्मी शाम को चाय पी रहे थे। तब चाहत की मम्मी ने कहा, चाहत अब सारा दिन फोन में लगी रहती है, डांटो तो सुनती नहीं। चाहत के पापा ने कहा, अरे आजकल इंटरनेट पर ही परेशानी का हल मिलता है, बच्चों को चाहिए ही। पर मैं समझाऊंगा, ज़्यादा ना करे। चाहत अपने में रहने लगी थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। उसका व्यवहार बदल रहा था। शोभित की मम्मी बार बार कहती, बेटा फ़ोन रखते पढ़ ले। शोभित ज़्यादा टोकने पर घर वालों को जवाब देने लगा था। क्या है ये मम्मी, जब देखो डांटती रहती हो। शोभित चिढ़कर बोलता, मुझे पता है क्या करना है। और एक दिन चाहत के पापा ने शोभित के साथ रास्ते में देख लिया। चाहत के पापा कोई बहुत बड़ा धक्का लगता। वो चाहत को घर ले आए और उसे बहुत डांटा समझाया, पर चाहत सुनने को तैयार नहीं थी।
उसे तो शोभित से ही शादी करनी थी। उधर चाहत के पापा ने शोभित के पापा को फोन करके घर बुला लिया। उन दोनों को बहुत समझाया गया। उन दोनों की पढ़ाई का समय है, उन्हें एक दूसरे पर ना ध्यान देकर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा समझा कि शोभित के परिवार वाले शोभित को लेकर चले गए। दोनों को समझाकर सोचा बचपन है, अब पढ़ाई में मन लगाएंगे। इधर शोभित की दोस्ती भी गलत दोस्तों से हो गई। पढ़ते नहीं थे, बस घूमना बाइक लेके, फोन पर बातें करना, कॉलेज में जाना पर पढ़ने नहीं। सब अध्यापक भी जानते थे पढ़ता नहीं। बहुत बार घर वालों को बता दिया था। घर वाले डांटते समझाते पर कोई फायदा नहीं। इधर चाहत की मम्मी पापा ने देखा कि चाहत का पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो उन्होंने चाहत के लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। चाहत के मम्मी पापा को दुख हुआ। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी कि उनकी लाडली गलत दिशा से कुछ बन नहीं पाएगी, ना अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही है। इधर चाहत का गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि उसकी शादी की बातें चल रही थी। चाहत किसी भी तरह शोभित को भूलने को तैयार नहीं थी। अब ऐसा समय आया जब दोनों को परिवार की बदनामी का डर नहीं रहा, और एक दिन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। चाहत और शोभित की घर वालों को ये जब पता चला तो उन्होंने ये रिश्ता है अस्वीकार करते हुए उन दोनों से नाता तोड़ लिया। परिवार की बदनामी हुई अलग। एक ही लड़की थी उनकी, और उसने इतना गलत फैसला। मम्मी पापा तो जैसे टूट गए थे, घर से निकलना बंद कर दिया। सारे मोहल्ले में बात फैल गई। शोभित के घर में भी ये हाल था। उसकी एक छोटी बहन थी और भाई ने कम उम्र में ये फैसला लेकर माँ बाप का बहुत दिल दुखाया था। शोभित और चाहत ने वो शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में आकर एक छोटे से किराए पर मकान ले लिया। जितनी पॉकेट मनी थी और थोड़ा थोड़ा दोनों ने अपना जोड़ा था, वो लेकर उनके लिए पर्याप्त नहीं था। पैसों की जरूरत आनी ही थी। शोभित ने अपने कुछ दोस्तों से कुछ उधार ले लिया था और कुछ उधार चाहत ने भी ले लिया था, और समय पर लौटाने का वादा भी कर दिया। प्यार का रंग कुछ दिनों में उतर गया। रुपये खत्म हो गए। धीरे धीरे दोनों को जिंदगी का सही मतलब समझ में आ गया था। ना अपने पैरों पर खड़े थे और ना कुछ इनमें समझदारी थी। प्यार मोहब्बत भूलकर दोनों को असली जिंदगी का मतलब समझ आ गया था। इधर दोनों के परिवार वालों ने नाता तोड़ दिया था, तो कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था कि वो उनसे कुछ मांग सके, या अपनी सहायता के लिए या अपनी समस्याओं को उनको बता सके। दोस्त भी कम उम्र के छोटे थे, उनका सहारा नहीं था। चाहत में ट्यूशन पढ़ाने से शुरू कर दिए थे। शोभित भी छोटी मोटी नौकरी के लिए ढूंढने जाने लगा, पर ना उसके पास में डिग्री थी और नौकरी अच्छी का तो सवाल ही नहीं होता था। हर जगह से ना सुनकर शोभित चिड़चिड़ा हो गया था और उसका गुस्सा चाहत पर उतरता। चाहत हमेशा उसको कहती, ये क्या शोभित, इतनी मुश्किल से ट्यूशन पर पढ़ा के कुछ पैसे मिलते हैं और तुम केवल बसों की आने जाने, ट्रेन में ये सब पैसे खर्च कर देते हो। जल्दी से कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? शोभित भी चिल्ला कर बोलता, ये मेरे बस की बात नहीं। नौकरी कोई सामने नहीं रखी कि मैं उठा लूँ उसे। जब नौकरी ढूंढने जाऊंगा तो पैसा तो खर्च होंगे। अगर सारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा? चाहत ने भी जोर से बोला।
दोनों कम उम्र के थे, झुकने और समझने का दोनों कम उम्र की थी, इसलिए समझदारी दोनों में ही नहीं थी। धीरे धीरे प्यार का भूत उतर रहा था। आज चाहत को अपने एक फैसले पर बहुत पछतावा था। उधर शोभित भी अब कुछ नहीं कर सकता था। पति पत्नी अपने दुख में हो तो परिवार एक साथ मिलकर चलाते हैं, पर उन दोनों में तो चिड़चिड़ाहट और गुस्से के अलावा कोई रिश्ता नहीं रह गया था। उनके परिवार वालों ने उनसे संबंध तोड़ दिए थे, जो वो उनकी इस समस्या का हल ढूंढते। दोनों रिश्तों की समझ से अनजान थे। शोभित इन परिस्थितियों से घबरा गया और छोटे काम में जो रुपये मिलते उनकी शराब पी आता या रात भर आता नहीं। गुस्से में चाहत पर हाथ उठा देता और कहता कि सारी परेशानी की वजह तुम हो। चाहत शोभित को समझा कर हार गई थी। आज चाहत रोए जा रही थी। उसे अपना घर आज कुछ ज़्यादा याद आ रहा था। कहाँ मम्मी पापा पलके बिछाए उसकी हर बात मानते थे, उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। आज सब याद आ रहा था। हद तो तब हो गई जब शोभित शराब के नशे में दोस्तों को घर लाने लगा और दोस्तों की आंखें चाहत को देखती। चाहत रसोई में से नहीं निकलती जब तक उसके दोस्त चले नहीं जाते। चाहत से अब उस कमरे में रहना मुश्किल हो गया। आस पड़ोस की सहेलियों को सब पता था। उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी चाहत। अपनी बेबसी की बातें उनसे बताती और मन को हल्का कर लेती। दोस्तों की रात की बात से सबसे उसे हिम्मत दी और उसको समझाया, समय है अब भी मम्मी पापा के पास लौट जा। अब शोभित पर यकीन नहीं किया जा सकता। तेरे मम्मी पापा हैं, एक दो बार मारेंगे, डांटेंगे, कुछ दिन नहीं बोलेंगे, पर तुझे संभाल लेंगे। सबने कुछ रुपये इकट्ठे किए और उसे बस में बैठा दिया। चाहत रोए जा रही थी और कह रही थी कि वो कैसे कर्ज उतारेगी उन सब का, जिन्होंने गलत राह को सही राह में जोड़ दिया। जो राह सही मंजिल तक ले जाएगी वो मना लेगी मम्मी पापा को। वो मिलने आएगी मम्मी पापा के साथ। बस चलती सहेलियों को दूर होता देख रही थी। आंखों में आंसुओं से सब धूमित दिखने लगा, पर वो बहुत दूर तक हाथ हिलाती रही और सोचने लगी, पापा का हाथ पकड़े मम्मी की गोद में सिर रखकर खूब सोऊंगी। सहेलियों ने उसके मम्मी पापा को फोन कर दिया और सब बता दिया था। जैसे बस रुकी, वो सामान लिए नीचे उतरी। मम्मी पापा आंखों में आंसू लिए खड़े थे। उनकी लाडली घर लौट आई। उनको दोबारा जीने की वजह मिल गई थी। अब घर का भूला शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। चाहत भाग कर आई और रोए जा रही थी, मम्मी पापा माफ कर दो, अब कहना मानूंगी। उसके पापा ने गले से लगाते हुए कहा, हाँ, बैंक की मैनेजर बनना है। समय रहते चाहत लौट आई थी मम्मी पापा के पास। केवल मम्मी पापा ही ऐसे होते हैं जो माफ़ी मांगने से माफ़ कर देते हैं और हमेशा आपका भला हो। बच्चों को मम्मी पापा डांटे या टोके तो बुरा लगता है, पर वक्त निकलने पर ज़रूरत गलत फैसले का एहसास हो जाता है।